रागी लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक बड़े बर्तन में पहले घी निकाल रही हूँ। इसी में से मैं घी यूज़ करूँगी हमारे ड्राई फ्रूट्स और रागी को रोस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक पैन में एक बड़ा चम्मच घी ले लें और इसमें डालें 1 कप काजू, 1 कप पिस्ता और 1 कप बादाम। तो हमें इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। करीब 3 से 4 मिनट में ये भून के रेडी हो जाएगा। फिर हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसमें घी ना भी डालें, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इन्हें ड्राई रोस्ट भी आप कर सकते हैं। अब इनको हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी घी में मैं बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप मेलन सीड्स यानी खरबूजे के बीज, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पम्पकिन सीड्स यानी पेठा या जिसे हम कद्दू कहते हैं उसके बीज। इसे भी हमें 1-2 मिनट तक हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेना है और फिर इसे भी हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब बचे हुए घी में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप यानी 1/4 कप सफ़ेद तिल यानी सेसमी सीड्स, और 1/4 कप मैं इसमें डाल रही हूँ पॉपी सीड्स यानी खसखस, और इन्हें भी हमें हल्का सा ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेना है। तो हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारे ये सीड्स भी भून के तैयार हैं, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में मैं डाल रही हूँ आधी बड़ी चम्मच घी और इसमें अब मुझे रोस्ट करना है अखरोट यानी वॉलनट्स। तो मैं करीब आधा कप वॉलनट्स ले रही हूँ और इन्हें भी हमें हल्का सा ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेना है। 1 से 2 मिनट में ये रोस्ट हो जाएंगे। तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। अब मैं यहाँ इसी घी में डाल रही हूँ करीब आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी सूखा हुआ नारियल का बुरादा। आप चाहें तो ताज़ा नारियल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे भी मुझे बहुत लाइटली भूनना है। ये 1 से 2 मिनट में भून के तैयार हो जाएगा, मुझे इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। तो अब इसे भी निकाल लेते हैं। अब इस कढ़ाई को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ अब एक बड़ी चम्मच घी, और इसमें अब मुझे रोस्ट करना है एडिबल गम यानी कि खाने वाली जो गोंद होती है वो। तो मैं यहाँ पे गोंद डाल रही हूँ। गोंद को मैं थोड़ा थोड़ा करके भूनूंगी। तो अब इसे भी भून लेते हैं और आप देखेंगे कि गोंद जो है भुनने के बाद इस तरीके से फूल जाती है और क्रिस्पी हो जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं उंगली से दबा के दिखा रही हूँ, इस तरीके से क्रिस्पी हो जाती है। तो अब इसे भी हम अपने बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी तरह से जो बची हुई गोंद है वो भी मैं रोस्ट करके निकाल लेती हूँ। अब इसी पैन में मैं डाल रही हूँ आधा बड़ी चम्मच घी और इसमें अब मुझे रोस्ट करना है 1 कप रागी का आटा। तो रागी के आटे को भी 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। आप चाहें तो रागी के लड्डू में ड्राई फ्रूट्स ना डालें, आप सिर्फ गुड़ और रागी के साथ भी ये लड्डू बना सकते हैं। लेकिन कई बार बच्चे जो हैं वो इस तरीके से लड्डू नहीं खा पाते, क्योंकि रागी का एक अपना जो स्वाद आता है वो कई बार बच्चों को पसंद नहीं आता। तो अगर आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे बनाएंगे तो पता भी नहीं चल पाएगा बच्चों को कि इसमें रागी है, और ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है। तो आप इस तरीके से लड्डू बना कर देखें। तो हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं और रागी के आटे में से एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हमारी रागी जो है रोस्ट होकर तैयार हो गई है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होकर तैयार हो चुके हैं। मैंने इन्हें मिक्स कर लिया है। अब मुझे सिर्फ इन्हें पीसना है। आप चाहें तो इन्हें दरदरा कूट के भी इनके लड्डू बना सकते हैं या इन्हें साबुत भी डालकर आप इनके लड्डू बना सकते हैं, बट मैं इन्हें बारीक पीस रही हूँ। तो अब हमारा मिक्सचर बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब हमें चाशनी बनानी है। चाशनी बनाने के लिए एक पैन ले लें और उसमें मैं ले रही हूँ 1.5 कप गुड़। ये गुड़ मैंने छोटे पीसेस में दरदरा कूट लिया है ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए, क्योंकि हमें चाशनी बहुत थिक नहीं बनानी है, हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। तो मैंने 1.5 कप गुड़ लिया है, इसे मैं पैन में डाल रही हूँ। इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून जितना घी डाल रही हूँ और इसमें 1/4 कप पानी ऐड किया है मैंने। अब हमें गुड़ को सिर्फ मेल्ट करने तक ही पकाना है, इसमें हमें वो तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। मुझे यहाँ पे गुड़ थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1/4 कप जितना गुड़ और क्रश करके यहाँ पे डाल लिया है। आप चाहें तो आप जैगरी पाउडर यानी गुड़ का जो पाउडर मार्केट में आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गुड़ का यूज़ किया है। तो टोटल मैंने 1.5 कप और 1/4 कप यानी 1/4 कप और गुड़ डाला है। तो अब गुड़ में उबाल आने लग गया है, वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी मिक्सचर जो हमने पीस के रख लिया था, और उसी के साथ अब मैं डाल रही हूँ इसमें रागी फ्लावर रोस्टेड। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक गुड़ अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए। इस तरीके से अगर आप रागी के लड्डू बनाएंगे तो रागी का जो एक रॉ टेस्ट होता है जो कभी कभी कड़वा भी लगता है, वो टेस्ट प्रोमिनेंट आपके मुंह में नहीं आएगा। तो आप ज़रूर इस तरीके से बनाएं लड्डू और मुझे बताएं कि
कैसे बने आपके लड्डू। मेरे घर पे तो ये सबको बहुत पसंद आए। तो अब जब हमारा ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब गैस की फ्लेम कर लेंगे ऑफ। इसी के साथ अब मैं इस मिक्सचर में डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच सौंठ पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर। अगर आप सर्दियों में ये लड्डू बना रहे हैं तो सौंठ पाउडर ज़रूर डालें। और इसी के साथ अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधी छोटी चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर यानी कि वाइट पेपर पाउडर। ये बहुत हेल्दी होता है लेकिन ये थोड़ा सा तीखा भी होता है काली मिर्च की तरह, तो इसको आप थोड़ा ही डालें अगर आप बच्चों के लिए लड्डू बना रहे हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी इलायची का पाउडर। तो ये मैं करीब 1.5 छोटी चम्मच डाल रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, सिर्फ इतना जितना आप इसे अपने हाथों से छू सकें। तो जब तक ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है एक बोल में मिल्क चॉकलेट को मैं मेल्ट कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक चॉकलेट बार को छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ और इसे अब हम माइक्रोवेव कर लेंगे। हमेशा याद रखें कि जब भी आप चॉकलेट मेल्ट करें तो 30 सेकेंड्स के लिए ही एक बार में उसे माइक्रोवेव करें। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा चला लें, देख लें कि वो मेल्ट हुआ है या नहीं, और फिर से दोबारा 30 सेकेंड्स के लिए आप उसे रख सकते हैं। अगर आप एक साथ ही उसे मेल्ट करेंगे तो जलने के चांसेस होते हैं। अब हमें क्या करना है, जो मिक्सचर हमने बनाया है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक पार्ट को मैं ऐसे ही रखूँगी जिसमें मैं मेल्टेड चॉकलेट नहीं मिक्स करूँगी, और दूसरे पार्ट को एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाने के लिए इसमें मैं मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। तो आइए अब फटाफट से इनके लड्डू बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों मिक्सचर से लड्डू बना लिए हैं, और जो मैंने चॉकलेट वाला मिक्सचर बनाया था उन लड्डुओं को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाने के लिए मैंने मेल्टेड चॉकलेट में उन्हें डिप भी कर लिया है। तो ये देखिए एक ही तरीके के मिक्सचर से 3 तरह के लड्डू बनके तैयार हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में ये लड्डू ज़रूर बनाएं, अपने फैमिली में सबको दें। ये एक लड्डू रोज़ खाने से आपकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। बहुत ताकत देते हैं ये लड्डू। अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी।